कभी सोचा है कि कोई आम सी दिखने वाली जगह अपने अंदर कितनी बड़ी कहानी समेटे हो सकती है? तो आज हम एक ऐसे ही स्कूल के दरवाजे के पीछे की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो दशकों के सपनों और संघर्षों की गवाह है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। स्क्रीन पर जो ये तस्वीर है, ये भारत के एक गांव के स्कूल का गेट है। पहली नज़र में शायद ही एक मामूली सा गेट लगे, है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ ईंट और सीमेंट की दीवार नहीं है। ये तो एक ऐसी कहानी का दरवाज़ा है जो वाकई हम सबको प्रेरणा देगी। तो सवाल यही है कि आखिर एक साधारण से स्कूल का गेट क्या कहानी कह सकता है? असल में इस गेट के पीछे दशकों का सफ़र है, अनगिनत सपने हैं और एक पूरे के पूरे समुदाय के विकास की कहानी है। आइए इस तस्वीर के पीछे छिपी इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ये कहानी है शहीद चंदन सिंह राजकीय विद्यालय की। चुड़ोली खाखोली गांव की कह सकते हैं धड़कन है ये स्कूल। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है, बल्कि उस गांव के लोगों की उम्मीदों और उनकी कड़ी मेहनत का एक जीता जागता सबूत है। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1956 में। जी हां, साल 1956 में इसी स्कूल की नींव रखी गई थी, एक छोटे से प्राइमरी स्कूल के तौर पर। सोचिए, एक कितनी मामूली सी शुरुआत थी, लेकिन इसी शुरुआत ने आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए ज्ञान का एक मजबूत स्तंभ खड़ा कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरे, असल में कहानी तो यहां से शुरू होती है, विकास का एक लंबा और बहुत ही दिलचस्प सफर। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। 1956 में एक प्राइमरी स्कूल के तौर पर शुरुआत हुई, फिर 1963 में इसे अपग्रेड करके अपर प्राइमरी बनाया गया। सफर जारी रहा, 1977 में ये सेकेंडरी स्कूल बना और फिर साल 2005 में जाकर ये एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया। जरा सोचिए, करीब करीब 50 साल का ये सफर दिखाता है कि उस समुदाय ने शिक्षा के लिए कितनी लगन और कितना सब्र दिखाया है। तो ये तो थी अतीत की बात। अब अतीत से निकलकर वर्तमान में आते हैं और देखते हैं कि आज ये स्कूल कहाँ खड़ा है और इस समुदाय के लिए इसके क्या मायने हैं। देखिए, इसकी लोकेशन ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये स्कूल अपनी तहसील यानी धोद से करीब 20 किलोमीटर दूर है। और इतना ही नहीं, जो जिला हेडक्वार्टर है सीकर, वहां से भी ये लगभग 20 किलोमीटर ही दूर है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये स्कूल आसपास के दूर दराज के गांवों के बच्चों के लिए पढ़ाई का एक बहुत ज़रूरी सेंटर बन गया है। उन्हें अपने घर के पास रहकर ही आगे की पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज की तारीख में ये स्कूल आर्ट्स और मैथ्स दोनों स्ट्रीम्स में पढ़ाई करवाता है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है ना? कि अब गांव के बच्चे 12वीं तक की पढ़ाई अपने घर के पास ही पूरी कर सकते हैं। ये एक ऐसा सपना है जो कुछ दशक पहले शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये सच हो सकता है। तो इस पूरे सफ़र का मतलब क्या निकलता है? ये हमें क्या सिखाता है? चलिए अब इसकी विरासत और इसके भविष्य पर एक नज़र डालते हैं। और देखिए, हम वापस वहीं आ गए, उसी गेट पे जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। लेकिन अब इस गेट को देखने का हमारा नजरिया बदल चुका है ना? अब ये सिर्फ एक गेट नहीं है, ये 60 से ज्यादा सालों के इतिहास का दरवाजा है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे एक छोटा सा बीज एक दिन एक बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। सच तो ये है कि इस स्कूल का विकास सिर्फ एक बिल्डिंग का विकास नहीं है। ये तो उस पूरे समुदाय के विश्वास की कहानी है, उसके निवेश का नतीजा है। एक ऐसे समुदाय का जिसने शिक्षा के महत्व को समझा और ये फैसला किया कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य देंगे। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने आसपास के जो स्कूल हैं, उनमें आज कौन सी विरासतें बन रही हैं? जब हम अपने गली मोहल्ले के स्कूलों को देखते हैं, तो क्या हम उनके अंदर बनते हुए भविष्य को देख पाते हैं? अगली बार किसी स्कूल के पास से गुजरें तो एक पल के लिए ये ज़रूर सोचिएगा।